हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड जो है वो फीटस जो है वो यूट्राइन लाइफ ड्यूरिंग जो है वो बर्थ से पहले ही उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, ये जो डेथ होता है वो मदर फादर के जो है वो ब्लड ग्रुप पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर उनका ब्लड ग्रुप जो है वो मदर का जो है वो निगेटिव रहता है और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव रहेगा तो ये केस जो है वो देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, कई आप लोगों ने केस देखा होगा जिसमें जो मदर है वो फर्स्ट बेबी जो है वो डिलीवर कर रही है, लेकिन जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो बेबी है वो जो है वो जन्म लेने से पहले ही जो है वो उसका मौत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्या कारण है वो हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे जो एक RH फैक्टर होता है, ठीक है, RH फैक्टर क्या होता है? एक रिसस फैक्टर, इसको भी हम लोग, इसी का फुल नेम है RH फैक्टर का। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका उन्होंने क्या किया था कि कई सारे बंदर का जो ब्लड का सैंपल लिया था, उसी में से एक रिसस नाम का एक जो है वो बंदर है, उसी का जो उन्होंने सैंपल लिया था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने पाया था कि जो ब्लड जो RBC जो है बंदर का, जो 3 तरह का जो है वो ब्लड सेल प्रेजेंट होता है किसी में, जैसे RBC, WBC एंड प्लेटलेट होता है ब्लड में मौजूद। ठीक है, 3 टाइप का जो है वो ब्लड सेल। ठीक है, तो जो RBC है उसके ऊपर कुछ इस तरह का जो है वो किसी किसी बंदर में जो है वो इस तरह का जो है वो चरखूट इस तरह का देखा गया। ठीक है, और किसी में जो है वो इस तरह का जो है वो नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो एंटीजन डी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटीजन डी। अगर जिसमें ये प्रेजेंट है उसको हम लोग जो है एंटीजन डी का नाम से जानते हैं, और जिस ब्लड में जो ये प्रेजेंट था उसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें नहीं था उसको हम लोग जो है RH निगेटिव बोल दिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप A है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। ठीक है, और किसी में जो है प्रेजेंट नहीं है ये चीज, ये उसको हम लोग RH निगेटिव बोल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है सारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई फीमेल है या मदर है, वो जो है क्या है RH निगेटिव है, और फादर जो है क्या है RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो फीटस जो होगा उसमें, फीटस मतलब जो बोलते हैं बर्थ से पहले वाले जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। इसका जो ब्लड ग्रुप का ज़्यादा चांस है वो पॉजिटिव ही होगा, RH पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग जो है डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि जो फीटस का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है, और मदर का जो है कैसा है? RH निगेटिव। मतलब कि इन्होंने, मदर का जो बॉडी है उसने कभी RH पॉजिटिव सब्सटेंस को कभी भी देखा नहीं है, उसके बॉडी ने कभी भी जो है उसको फील नहीं किया। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो फीटस का जो ब्लड है वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जाकर के अगर मिक्स हो गया है तो क्या होता है कि जैसे ही ये फीटस का ब्लड मदर के बॉडी में जाएगा तो इसको, मदर की जो बॉडी है इसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है RH पॉजिटिव का जो है वो एंटीबॉडी मदर के बॉडी में बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम तो एक बच्चा, फर्स्ट जो बेबी है वो तो डिलीवर हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जो ब्लड मिक्स हुआ मदर के बॉडी में, जिसके कारण जो है मदर के बॉडी में जो RH पॉजिटिव जो ये फीटस था उसका जो है एंटीबॉडी जो है वो मदर के बॉडी में बन चुका है, और वो एंटीबॉडी जो है लाइफ लॉन्ग रहता है। मान लीजिए कि सेकेंड जो अगर बेबी हुआ तो वो भी जो है वो कैसा रहेगा? RH पॉजिटिव ही है। ठीक है, जो फीटस है वो कैसा है? RH पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इनकेस क्या होगा कि मान लीजिए कि जैसे ही ये जाइगोट बना इसका फीटस का, उसके बाद क्या होगा कि जो मदर की बॉडी, जो भी बेबी में जो सब्सटेंस या मटेरियल, न्यूट्रिशन वगैरह जो सप्लाई होता है वो अम्लाइकल कोड के थ्रू ही होता है, और उसमें जो ब्लड का भी सप्लाई जो है अम्लाइकल कोड के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ब्लड के साथ साथ क्या होगा कि जो एंटीबॉडी भी जो मदर के बॉडी में पहले बन रखा था
वो भी क्या होगा कि बेबी के जो है वो ब्लड में जाएगा, तो बेबी के ब्लड में जाएगा एंटीबॉडी, तो क्या करेगा, जो बेबी का जो आरबीसी है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस वजह से जो है पूरा बेबी जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, बेबी का। तो ये इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम होता है। जब ब्लड मिक्स होता है, बेबी का ब्लड जो माँ के सर्कुलेटरी सिस्टम से जब मिक्स होगा, कब ये प्रॉब्लम होगा, जब जो है मदर निगेटिव रहेगी और फादर जो है पॉजिटिव रहेगा, तब अगर मिक्स होता है ब्लड, तब जाकर के इसमें एंटीबॉडी मिलेगा, बनेगा मदर के बॉडी में इसके अगेंस्ट, और जो सेकेंड थर्ड जितने भी चाइल्ड होंगे उसको जो है वो किल कर देगा जन्म लेने से पहले ही, ठीक है। तो इस कारण से जो है वो ये बच्चा जो है डेथ करता है। अगर मान लीजिए कि मदर जो है पॉजिटिव है, फादर निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मदर जो है निगेटिव है, दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ दिक्कत जो है वो इस केस में होता है दोस्तों, ठीक है। इस केस में अगर रहेगा और ब्लड मिक्स हो गया, तब जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये था जो है RH इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें जो है चाइल्ड का जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया हूँ।